हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टूडेंट आउट है। ठीक है, इसमें बोल क्या रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज बर्न्ड इन 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आपसे बोला गया है कि आपने मास ऑफ अमोनिया जो है फाइंड आउट करना है जब 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो हम पहले इसकी रिएक्शन लिख लेंगे। सो वी नो दैट नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, प्लस हाइड्रोजन जो है, ठीक है, वो जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन की तो इट फॉर्म्स अमोनिया NH3। ठीक है, आप इक्वेशन बैलेंस कर लो। हमारे पास रिएक्टेंट साइड दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और प्रोडक्ट साइड एक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तो मेरे पास नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस हो गई। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट साइड 6 आ गए और रिएक्टेंट साइड जो है 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा देती हूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई। राइट, अब हमारे पास क्या बोल रहे हैं, हमने देखना है कि हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रही है, 2 मोल ऑफ अमोनिया जो है फॉर्म कर रही है। राइट, लेकिन यहाँ पे बात जो है मास की फॉर्म में की गई है, तो हमें डेफिनेटली मोल की फॉर्म में बात ना करके मास की फॉर्म में बात करनी होगी। ठीक है, तो हम एक रिलेशन यूज करेंगे, 1 मोल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कि मोल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आते हैं, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आते हैं। राइट, अब ऑब्वियसली 1 मोल ऑफ N2 जो है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 के बराबर आएंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 कितना होता है। ठीक है, एक एटम का मास जो है हमारे पास 14 ग्राम पर मोल आता है। आप लिख सकते हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 इक्वल टू, एक एटम का मास 14 होगा। ठीक है, 2 एटम प्रेजेंट है तो इंटू 2 हो गया, मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल का मास आ गया। ठीक है, तो इट इज 28 ग्राम पर मोल आ गया। राइट, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नाइट्रोजन कितनी रिएक्ट कर रही है, 28 ग्राम पर मोल रिएक्ट कर रही है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब एक एटम का मास हमारे पास 1 ग्राम पर मोल आता है, 2 एटम प्रेजेंट है तो इंटू 2 हो जाएगा। सो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 मोल आ रहे हैं, मतलब 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6 ग्राम पर मोल जो है वो 28 ग्राम पर मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल ऑफ अमोनिया जो है फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया देखते हैं। तो अमोनिया का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, नाइट्रोजन का 14 आता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 आता है, 3 एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट है, सो इंटू 3 हो जाएगा। सो 14 प्लस 1 इंटू 3 3, सो 14 प्लस 3 दैट मीन्स 17 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, हमारे पास कितने मोल प्रेजेंट है, 2, सो 2 इंटू 17 ग्राम पर मोल दैट मीन्स 34 ग्राम पर मोल जो है हमारे पास आ गया। 28 ग्राम पर मोल नाइट्रोजन ने 6 ग्राम पर मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया और 34 ग्राम पर मोल जो है हमारे पास अमोनिया फॉर्म किया। राइट, अब हम देखेंगे कि हमारे पास 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी। राइट, तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। हम पहले जो है देखेंगे कि हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो कितनी कंज्यूम हो रही है और हाइड्रोजन कितनी कंज्यूम हो रही है। राइट, सो यू कैन राइट 28 ग्राम पर मोल ऑफ N2 reacts with हाइड्रोजन इक्वल टू 6 ग्राम पर मोल। ठीक है, और 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इक्वल टू 6 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 28 ग्राम पर मोल इंटू 14 ग्राम। राइट, ग्राम पर मोल के साथ ग्राम पर मोल कैंसिल हो गया। ठीक है, 14 टू द 28 होता है।
ठीक है, एंड हियर वी आर हैविंग 3, मतलब 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम कर रही है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास 21 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है वो बाकी बच गई। सो यू कैन से नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब कि अब हमारे पास 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है वही डिसाइड करेगी कि कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया जो है फॉर्म होगा। सो अगेन हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। सो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि अब हमने देखना है कि हमारे पास अमोनिया कितना फॉर्म हो रहा है। सो अगेन वी विल राइट 28 ग्राम पर मोल ऑफ N2 प्रोड्यूस अमोनिया इक्वल टू कितना हो रहा है 34 ग्राम पर मोल, राइट। 14 ग्राम ऑफ N2 कितना प्रोड्यूस कर रही है, अब हम ये देखेंगे। सो 34 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 28 ग्राम पर मोल इंटू 14 ग्राम, ग्राम पर मोल के साथ ग्राम पर मोल कैंसिल हो गया, ठीक है। अगेन 14 टू द 28, 2 को जब हमने 34 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 17। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है 17 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है, ओके।